ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। अगर आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर अकेले हो और अचानक कोई अनजान आवाज आपको बुलाए, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखेंगे? कहते हैं, कुछ सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं होता और कुछ सवालों का जवाब जानना मौत को बुलाने जैसा होता है। आज की कहानी एक ऐसे रेलवे स्टेशन की है जहां रात के अंधेरे में एक रहस्यमयी औरत दिखाई देती है। उसे देखने के बाद कोई भी जिंदा वापस नहीं लौटा। ये सिर्फ एक अफवाह थी या इसके पीछे कोई खौफनाक सच छुपा था? कमेंट में बताइए कि आप कौन से शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। अब कहानी शुरू करते हैं। रवि तिवारी रेलवे में गार्ड था। उसकी ड्यूटी अक्सर रात में होती थी और उसे अंधेरे और अकेलेपन से कोई डर नहीं था। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। स्टेशन का डरावना सच। रात के 1 बजे रवि की ड्यूटी एक वीरान स्टेशन पर लगी। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। स्टेशन सुनसान था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घड़ी की सुइयां 1 बजे पर रुकी हुई थी, मानो समय वही थम गया हो। तभी उसे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक औरत बैठी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल और अंधेरे में चमकती आंखें। पहला अजीब मोड़। रवि ने टॉर्च जलाई और बोला, मैडम, यहां इतनी रात को क्या कर रही हैं? औरत ने धीमे से सिर उठाया और मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। वो बोली, अरे, तुम आ गए। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाथ बढ़ाया और बोली, चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। रवि पीछे हटने लगा। तभी अचानक प्लेटफॉर्म पर लाइटें जल बुझने लगी। औरत ने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल रवि के सामने सब कुछ बदल गया। अचानक टाइम ट्रैवल। वो अब उसी स्टेशन पर था, लेकिन सालों पहले का कोई दूसरा दौर लग रहा था। प्लेटफॉर्म पर लोग थे, ट्रेनें आ जा रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। सभी लोग सफेद कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि ने चारों ओर देखा और तभी उसे वही औरत दिखी जो किसी आदमी के साथ बहस कर रही थी। कृपया मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं थी। लेकिन वो आदमी गुस्से में था। उसने औरत को जोर से धक्का दिया और वो पटरी पर जा गिरी। तभी एक ट्रेन आई और उसके ऊपर से गुजर गई। रवि ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले ही पल सब कुछ काला हो गया। बदला लेने वाली आत्मा। जब रवि होश में आया तो वो फिर से उसी वीरान स्टेशन पर था, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। वही औरत उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तुम समझ गए न कि मैं कौन हूं? रवि कांप गया। तुम तो मर चुकी थी। हां, औरत ने कहा, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों ने मुझे मारा था, वो आज भी जिंदा है। रवि समझ गया कि वो सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं थी, वो बदला चाहती थी। एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। रवि ने तय किया कि वो सच्चाई पता लगाएगा। उसने रेलवे के पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पाया कि 20 साल पहले उस स्टेशन पर एक लड़की को धक्का देकर मार दिया गया था, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, उस समय वहां तैनात रेलवे गार्ड का नाम भी रवि तिवारी ही था। क्या मतलब? रवि के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या वो उसी आदमी का पुनर्जन्म था जिसने इस औरत को मारा था? अंतिम मोड़, चमत्कारिक अंत। रवि ने डरते हुए आत्मा से कहा, अगर मैंने पहले जन्म में तुम्हें मारा था, तो मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। आत्मा मुस्कुराई, मुझे इंसाफ चाहिए। रवि ने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और स्टेशन के पास खुदाई करवाई। वहां जो निकला, उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक महिला की हड्डियां और एक पुरानी साड़ी। डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि ये वही औरत थी जिसकी हत्या 20 साल पहले हुई थी।
जैसे ही उसके कंकाल का अंतिम संस्कार किया गया, रवि ने दूर से स्टेशन की ओर देखा। वहां कोई नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी रेलवे ट्रैक पर किसी ने फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद रवि, अब मैं मुक्त हूं। और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की घड़ी जो 20 साल से बंद थी, अचानक चलने लगी। क्या वो आत्मा सच में चली गई थी या किसी और की तलाश में थी? तो दोस्तों, ये थी आज की रहस्यमयी कहानी। क्या आपने कभी किसी रेलवे स्टेशन पर कोई अजीब अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताइए कि आप कौन से शहर से ये कहानी सुन रहे हैं। अगर आपको हमारी एक कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हॉरर स्टोरी स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली डरावनी कहानी आपको सबसे पहले मिले। और हां, आपका एक लाइक और कमेंट हमें और भी डरावनी कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात को अकेले सफर करने से पहले 2 बार सोच लें।